का विद्यार्थी हूँ। मुझे उसमें रुचि है, कवि गोष्ठी में और संगीत और सुनने में। मैं कोई न तो कवि हूँ ना साहित्यकार हूँ, क्योंकि मुझे याद करते रहते हैं शकुंतला जी। तो आप मैंने आज जो आपकी सबकी रचनाएं सुनी, उसमें कृषि के बारे में भी, कई सारे ऋतुओं के बारे में, जैसे बसंत ऋतु के बारे में या शीत ऋतु के बारे में या ग्रीष्म ऋतु के बारे में, तो इनके बारे में भी बहुत चर्चाएं हुई। और अभी तो वैसे भी बरसात का ऋतु चल रही है और मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ सिसार वाली नदी आती है, जिससे पिछोला और फतेहसागर बढ़ता है। आज भी जब मैं आ रहा था तो बहुत तेज़ बारिश थी वहाँ पे, 1 घंटे तक हैवी रेनफॉल था। 20 किलोमीटर दूर रहता हूँ यहाँ से, तो वहाँ से निकलने में मुझे आधा घंटा लग गया। तो कहने बहुत ही प्रकृति का भी उदयपुर को बहुत ही, क्योंकि इसको सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ फाउंटेन्स एंड माउंटेन्स, सिटी ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ये सारा कहा जाता है उदयपुर को। और चूँकि ये भक्ति और शक्ति की नगरी है, यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए, मीराबाई हुई है, और ऐसे कई, मतलब इसमें वीर रस की भी कविताएं हमने सुनी है, श्रृंगार रस की भी सुनी है, और दूसरे भी कई प्रकार के जो व्यंग्यात्मक भी सुने हैं, कसीदे भी पढ़े हैं। और इस तरह के जो आपने जो सुनाए थे उस शेर जो है बहुत ही काफ़ी रोचक लगे और सभी लोगों को अच्छे लगे। मैं बहुत अधिक नहीं कहते हुए, क्योंकि साहित्य और इसके बारे में मैं कभी कविताओं की, कहानियों के माध्यम से भी करते हैं। छोटा सा खाली एक अभी मुझे याद आ रहा है कि जब वो अकबर और बीरबल की बातें होती थी, तो कई बार इसमें अकबर ने उसको, बीरबल को कहा कि किसी ने कहा कि उनको कि तेरे मासूका तो लंगड़ी है। तो बीरबल ने कहा कि कौन कहता है जो कि मेरी मासूका लंगड़ी है, वो तो इश्क में लहरा के चलती। ऐसे कई हम सुनते हैं, उसमें रस मानो बहुत ही मन मुझे प्रसन्नचित हुआ, आनंद आया। और आगे भी हम इस तरह की रचनाओं को सुनते रहेंगे। मुझे कुछ एक और कार्यक्रम में जाना था और वापस 20 किलोमीटर दूर कर गया, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, जल्दी जा रहा हूँ। और आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। शकुंतला जी का और उनके परिवार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे बुलाया और सम्मान प्रदान किया, उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू।